सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो इसमें मैं आपको प्रागैतिहासिक काल करवाने वाला हूं, ठीक है। और इसमें मैं आपको कुछ इसके बारे में थोड़ा सा मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने जो इसमें मैंने क्वेश्चन सिर्फ वही क्वेश्चन उठाए हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, वो भी हर बार, ठीक है। सो आप क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन का लेवल से आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन उठाए हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जिस काल में मानव का लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ कि सही दिखे आपको। क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट का कह रहा है जिस काल में मानव का लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, जिस काल में मानव का लिखित विवरण प्राप्त होता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे आद-ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? देखो, आद-ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आद-ऐतिहासिक काल जैसे कि आपको पता ही होगा, जो हमारा हड़प्पा सभ्यता काल है उसकी जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। वो आद-ऐतिहासिक काल के अंडर में गिना जाता है वो भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस काल में मानव का लिखित विवरण प्राप्त होता है उसे हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उस काल को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इतिहास, ठीक है। उस काल को हम इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पूर्व पाषाण काल में मानव की जो जीविका का साधन क्या था? शिकार, ठीक है। आपको पता ही होगा जो पूर्व पाषाण काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व पूर्व पाषाण का, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट। कब खोज की थी? 1863 में, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट। खोज कब की थी? 1863 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ जो हर बार पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पुरातात्विक के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को आता है। भारत के पुरातात्विक के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि पुरापाषाण काल को 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक का माना गया है, ठीक है। जो पुरापाषाण काल है वो जो पुरापाषाण काल है वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मध्यपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का माना गया है। अब देखो नवपाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक माना गया। अब बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत सारे बच्चों को इसमें मन में डाउट होगा कि अरे ये कैसे? एक तरफ आप बोल रहे हो कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व मध्यकाल माना गया और नवपाषाण माना गया है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1,000 ईसा पूर्व। ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूँ, जो भारत का हमारा इतिहास है, ठीक है, एक तरफ तो हमारा मध्यकाल चल रहा था, एक तरफ हमारे भारत का मध्यकाल चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ही हमारे भारत की जो हमारी जो सभ्यता वो धीरे धीरे विकसित हो रही थी, ठीक है। तो हम दूसरी तरफ से एक तरफ से हम ये बोल सकते हैं कि एक तरफ तो जो हमारा भारत का इतिहास है एक कोने में वो मध्यकाल में भारत चल रहा था और दूसरे कोने में हमारा नवपाषाण काल चल रहा था, ठीक है। नवपाषाण काल चल रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, और डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरापाषाण काल में मानव केवल शिकार करते थे। क्या करते थे? मानव जो पुरापाषाण काल में मानव केवल शिकार के ऊपर डिपेंड करते थे, केवल शिकार पर डिपेंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यपाषाण काल में मानव ने शिकार और पशुपालन दोनों शुरुआत कर ली थी। शिकार भी शुरू कर ली थी और पशुपालन भी दोनों शुरू कर ली थी, ठीक है। इसमें मध्यपाषाण काल में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको सिलेक्ट करके क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नवपाषाण काल में मानव ने कृषि की खोज की। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। और पशुपालन में वृद्धि हुई, ठीक है। और इसके साथ ही मानव का समाज धीरे धीरे विकसित होने लगा, ठीक है, और इन्हें स्थायी निवास चालू कर दिया, ठीक है। अब अगर वो लोग पशुपालन करेंगे, ठीक है, और मानव की संख्या में अगर वृद्धि होगी तो स्थायी निवास तो ऑटोमेटिकली चालू होगा। तो कौन से जो काल में चालू हुआ? तो नवपाषाण काल में।
देखो नोट दिस पॉइंट, ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखनी है, कौन से काल में चालू हुआ, तो नवपाषाण काल में, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरापाषाण काल में मानव जो साल्क और ब्लेड आदि जो पुरापाषाण काल में मानव साल्क और ब्लेड आदि औजारों का प्रयोग करते थे। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो पुरापाषाण काल में जो मानव है वो कौन से मतलब किस चीज़ का बने औजारों का प्रयोग करते थे, तो साल्क और ब्लेड का बने औजारों का प्रयोग करते थे, ठीक है, पुरापाषाण काल में मानव। तो देखो मध्यपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में मानव द्वारा माइक्रोलिया, ठीक है, माइक्रोलिया सूक्ष्म पत्थर से औजार बनाते थे, माइक्रोलिया और सूक्ष्म पत्थर से, ठीक है, माइक्रोलिया और सूक्ष्म पत्थर से मानव औजार बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवपाषाण काल में मानव द्वारा स्लेट से पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करते थे। ये वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नवपाषाण काल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नवपाषाण काल के बारे में, ठीक है, जो स्लेट से पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करते थे नवपाषाण काल में, ठीक है। हो सके तो आप इन क्वेश्चनों को नोट्स बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या कह रहा है कि नवपाषाण काल में ही ज्ञानी मानव का विकास हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, मैं अगर आपको सच्चाई बताऊँ तो ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन IAS, ठीक है, और UP PCS, ठीक है, और बिहार PCS के क्वेश्चन है सारे के सारे, और MP PCS के। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जो उनके जो क्या बोलते हैं बिहार PCS और UP PCS के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखना। मैं आपको इसलिए थोड़ी सी हाई लेवल की तैयारी करवा रहा हूँ ना, ताकि आपको इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना हो। आप ये भली बात ही जानते हो कि अभी जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, हमारा एग्ज़ाम का लेवल लगातार कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। छोटा मोटा लेवल तो होगा नहीं, ऐसा नहीं है तो पिछले साल जैसा पेपर आया था वैसे इस बार पेपर सेट करेंगे। इस बार लेवल जो हमारा थोड़ा बढ़ के आएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें हाई लेवल करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इसे पढ़ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिर्ज़ापुर से तीनों काल के जो है औजार प्राप्त हुए। तीनों काल के यानी कि नवपाषाण जो है पुरापाषाण काल के भी, मध्यपाषाण काल के भी और नवपाषाण काल के भी, तीनों काल के मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर कहाँ पे है, तो UP में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला जो पालतू पशु किससे बनाया गया, कुत्ता को बनाया गया। अब आप सभी जानते होंगे पहला पालतू पशु किससे बनाया गया, कुत्ते को बनाया गया पहला पालतू पशु, ठीक है। नवपाषाण काल में यह अच्छा ब्रिज होम लिखा, वो ब्रुज होम लिखा, ध्यान ये इसको ध्यान रखना है, ब्रिज होम ने लिखा, वो ब्रुज होम लिखा है, ठीक है, ब्रुज होम, ये कश्मीर के अंडर में आता है। नवपाषाण काल में ब्रुज होम से लोगों को गड्ढे में रहने के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी यूट्यूब में भी देखा होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा कि जो मतलब कि एक आदि मानव टाइप से जो लोग होते हैं ना, वो धरती के नीचे गड्ढा खोद के उसमें अपना घर बनाते हैं, पानी वानी स्विमिंग भी करते हैं। अभी आपने अगर वीडियो अभी आपने देखी होगी तो, ठीक है। तो इसका हमें जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो कश्मीर से मिले, ब्रुज होम से, ठीक है, ध्यान रखना, ये ब्रिज होम नहीं है, ब्रुज होम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि ब्रुज होम के मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कहाँ से, कश्मीर से मिले, कहाँ से मिले, कश्मीर से जो है मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने की, जो कुत्ता था हमारा पहला पालतू पशु था, इसीलिए कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 कि नवपाषाण काल में चिरान नामक स्थान से मृदभांड के साथ औजारों का भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चिरान नामक स्थान से, कौन से नामक स्थान से, चिरान नामक स्थान से मृदभांड के साथ औजारों का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 चावल का प्रथम प्रमाण, चावल का प्रथम प्रमाण कोलडीबा से मिला है। कहाँ से मिला है, कोलडीबा से। और ये मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम प्रमाण मिलता है, कहाँ से, मेहरगढ़ से, ठीक है। देखो ये वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपको अगर विश्वास ना हो तो आप एक बार चेक कर लेना जरूर, ठीक है। तो इसका जो प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है, जो है कोलडीबा से। कहाँ से, कोलडीबा से प्रथम प्रमाण मिला, और मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम प्रमाण मिला है, ठीक है। चावल का प्रथम प्रमाण यहाँ से मिला है, कोलडीबा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो है देखो ये एक्चुअली में ये लिखा हुआ है आग, ठीक है, मिस्टेक वाइज हो गया ये मेरे से, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे कह रहा है जो आग की खोज ना पुरापाषाण काल में हुई है, लेकिन जो इसका प्रयोग हुआ है ना सबसे अच्छी तरह से वो मध्यपाषाण काल में हुआ है। खोज हुआ है आग के, जो खोज हुआ है वो पुरापाषाण काल में खोज हुआ है, ठीक है, लेकिन जो इसका सबसे अच्छी तरह से जो प्रयोग हुआ है वो मध्यपाषाण में सबसे अच्छी तरह से इसका प्रयोग हुआ है, आग का प्रयोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कृषि की खोज नवपाषाण काल में हुई, और पशुपालन की खोज नवपाषाण काल में हुई,
ठीक है। और पहिए की खोज भी नवपाषाण काल में हुई। अब देखो आप थोड़ा सा एक सीन्स लगाना, थोड़ा सा अपने अपने अपनी तरफ सोचना। कह रहे कि कृषि खोज न जब नवपाषाण काल में हुई, भाई कृषि करने के लिए हमें पशुओं की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक है। पशुओं की खोज भी नवपाषाण काल में हुई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ जब हम जो कृषि करेंगे, हमें जो बैलगाड़ी के नीचे जो पहिए जो लगेंगे, पहिए की खोज भी कौन से काल में फिर हुई? नवपाषाण काल में। पहिए भी तो चाहिए हमें कृषि करने के लिए। तो यानी कि इन तीनों की खोज, किसकी खोज? एक कृषि की खोज हुई, पशुपालन खोज हुई और पहिए की खोज हुई। ये सब नवपाषाण काल में हुई। ये सारे के सारे मैं आपको एक थोड़े से सीरियल वाइज याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना आए, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। कौन धातु का? तांबा धातु का प्रयोग किया था। और कुल्हाड़ी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कौन सी? तो किसका प्रयोग किया था? कुल्हाड़ी का, ठीक है। कुल्हाड़ी का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। ये देखो वेरी 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 मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो यार, कृषि के लिए अपनाई गई जो फसल गेहूं और जौ थी, लेकिन मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला फसल कौन सा था? चावल, ठीक है। लेकिन मानव के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला फसल कौन सा था? चावल था। देखो ये इन दोनों क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, जो मानव के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला फसल भले चावल था, ठीक है, लेकिन जो कृषि में जो उपयोग की गई वो गेहूं और जौ थी। कौन सी थी? गेहूं और जौ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 कि विश्व का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंडर में आता है, ठीक है, पाकिस्तान के अंडर में, ठीक है। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राखीगढ़ी भारत का प्रसिद्ध हड़प्पा क्षेत्र है, ठीक है। आपको सभी को पता होगा जो सबसे पुराना प्रमाण हमारे भारत में राखीगढ़ी में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 30 कह रहा है राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आप सभी को पता होगा जो हरियाणा के हिसार में राखीगढ़ी स्थित है, ठीक है। और ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो से आपको और भी बहुत अच्छे इसमें कंटेंट मिलेंगे। आपको बहुत अच्छे टॉपिक से मैं करवाऊँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।